गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखोऑनलाइन.com। और मैं हूं उदय पाठक और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। सो हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इंग्लिश ग्रामर में और इसको एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसका हिंदी में पहले डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन हिंदी। सो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। दैट मीन्स all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each groups is called a part of a speech. So ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन हिंदी जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज नाउन, ठीक है। सेकेंड इज प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अवयव, कंजक्शन मीन्स संयोजक अव्यय, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक अव्यय। अब हम लोग एक चीज़ और जान लें, एक ही वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। अब इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। फर्स्ट इज नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। डिफिनेशन ऑफ नाउन इन हिंदी, इसको पहले हम हिंदी में डिफिनेशन के साथ समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ नाउन इन इंग्लिश, क्या है इंग्लिश में इसका डिफिनेशन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनी थिंग्स। दिस इज नेमिंग वर्ड्स, ये नेमिंग वर्ड्स है। ओके, फॉर एग्जांपल मोहन, सोहन, दिल्ली, क्लास, गोल्ड, हॉर्स, ऑनेस्टी। ओके, तो नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है। फॉर एग्जांपल मोहन किसी आदमी का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, क्लास वर्ग का नाम है, गोल्ड माना किसी धातु का नाम है, हॉर्स किसी जानवर का नाम है, ऑनेस्टी किसी गुण का नाम है। मतलब किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। यदि आप नाउन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग्स में जा कर के और इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रोनाउन, सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन में सर्वनाम। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इन हिंदी, प्रोनाउन का परिभाषा हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, प्रोनाउन इज द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं नाउन के स्थान पर, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स वह निर्जीव के लिए, दे मीन्स वे लोग। ये सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इन हिंदी में, इसके पहले डिफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। तो एडजेक्टिव की परिभाषा हिंदी में क्या है? वह शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, विशेषण कहलाता है। ओके, जैसे डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव इज द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स है जो विशेषता बतलाता है नाउन या प्रोनाउन का, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स खराब, बिग मीन्स बड़ा, लॉन्ग मीन्स लंबा, टाल मीन्स लंबा, रेड पेन लाल कलम। ये रेड क्या है?
विशेषण बतला रहा है, गुड, गुड बॉय। क्या है? विशेषण बतला रहा है किसी लड़के का, बैड बॉय, बिड नहीं है, बिग है, सॉरी। लॉन्ग मीन्स लंबाई, विशेषता बतलाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ब। वर्ब जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। वर्ब इज अ वर्ड्स विच शो समथिंग इज बीइंग डन। जैसे कि जब किसी शब्द से कुछ होना या करना पाया जाता है तो वो होता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, वॉक मीन्स टहलना, टीच मीन्स पढ़ाना, कम मीन्स आना, टॉक मीन्स बोलना। ये क्या है? वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। अब इसका हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है वह एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब इज द वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुली मीन्स खूबसूरती से, ब्रेवली मीन्स बलपूर्वक, क्विकली मीन्स तेजी से, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, क्लियरली मीन्स साफ सुथरा, लाउडली मीन्स जोर जोर से। तो क्या है? एडवर्ब है, मीन्स क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स सर्वनाम। तो हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन इन हिंदी। हिंदी में प्रीपोजिशन का डिफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। सो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन के संबंध किसी और शब्दों के साथ करता है। प्रीपोजिशन संबंध या संबंध सूचक कहलाता है। ओके, तो ये होता है प्रीपोजिशन। डेट मीन्स ये संबंध स्थापित करता है दो वर्ड्स के बीच में, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन प्रोनाउन के बीच में किसी शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन वर्ड, प्रीपोजिशन इज a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. For example, in means may, into means may, on means पर, at means पर, to means की ओर, with means के साथ, without means के बिना, of means को, among means के बीच में, between means के बीच में, under means नीचे, over means के ऊपर। तो ये क्या है? सर्वनाम है, प्रीपोजिशंस है। नेक्स्ट इज जैसे मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, तो क्लास और मेरे बीच में संबंध स्थापित कर रहा है इन। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वनाम है जो दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, संबंध सूचक होते हैं ये। नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन में जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल डिफिनेशन ऑफ कंजक्शन इन हिंदी। क्या है परिभाषा इसका? हिंदी में कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या शब्द समूहों या वाक्यांशों या उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। ओके, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस टुगेदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंड, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, देयरफॉर मीन्स इसलिए, शो मीन्स इसलिए, सिंस मीन्स चूंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अदरवाइज मीन्स नहीं तो वरना, आइदर और या तो, नाइदर नॉर मीन्स नहीं तो, डेट मीन्स कि। ये सारे हैं कंजक्शन। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक अवयव। ओके, सो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता या दुख, आश्चर्य या मन का भाव प्रकट होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। ओके, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल एलास, एलास मीन्स हाय, ओ मीन्स हो, आ मीन्स हुर्रे, हेलो ब्रेव हो, हंस। तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इससे
एकाएक दुख या सुख का अनुभव होता है। ओके, तो ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये होते हैं वर्ब। अब कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल्स, जहाँ के हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये 8 टाइप्स के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। यदि आप अब तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।